अभी हम हाजीपुर की कैसे गांव में हैं, जो कि एक स्मार्ट गांव है। गांव का क्षेत्र है, लेकिन कहीं से भी आपको ये पिछड़ापन यहाँ पे नजर नहीं आएगा। हमारा गांव है जो फूलगोभी बीज उत्पादन के लिए विश्व विख्यात रहा है। विश्व विख्यात रहा जी है। जी जी, लगभग हमको 10 नेशनल अवार्ड प्राप्त हुए हैं। 10 नेशनल अवार्ड कहाँ कहाँ किस किस चीज के लिए आपको? नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्रेष्ठ किसान पुरस्कार वो गांधीनगर गुजरात में मुझे प्राप्त हुआ है। ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति महोदय ने, रामनाथ कोविंद जी जो थे, उन्होंने आपको ये दिया। हाँ जी जी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, अभी हम हाजीपुर की कैसे गांव में हैं, जो कि एक स्मार्ट गांव है। यहाँ पर लोग खेती करके घर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घर आपको नजर आएंगे वो एक से बढ़कर एक घर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। गांव का क्षेत्र है, लेकिन कहीं से भी आपको ये पिछड़ापन यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी से अब क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी वो करते हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको इस कहानी में दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि खेती करके आप पैसे तो कमा ही सकते हैं, अपना नाम बना ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अवार्ड भी ले सकते हैं। हमारे साथ इस स्मार्ट गांव के स्मार्ट किसान भी हैं, जिनका नाम संजीव जी है। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि आपको स्मार्ट किसान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जी मैम, जो अभी कृषि का जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है और कृषि के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी और बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, गैप आ गया है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया है, नेचुरल फार्मिंग आ गया है। जी। हम इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो आप किसानी करते हैं, इसका मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की होगी, तब तो आप इतना कुछ कर पा रहे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा गांव है जो फूलगोभी बीज उत्पादन के लिए विश्व विख्यात रहा है। हैं। विश्व विख्यात रहा है। जी जी जी। हमारे यहाँ अर्ली वैरायटी का फूलगोभी का बीज उत्पादन बहुत वर्षों से होता आ रहा है। अच्छा। लेकिन जो भी हमारे पूर्वज थे वो ट्रेडिशनल मेथड से खेती करते थे, जी उसको हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। जी हम भारत सरकार की जितनी भी कृषि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उसमें हमने ट्रेनिंग लिया है जी। और ट्रेनिंग लेके मतलब और आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक की रही है? जी हम लोग तो साधारण मैट्रिक पास किए हैं। बस 10वीं पास हैं जी, जी, और उसके बाद इतना कुछ कर रहे हैं आप? इसके पीछे कारण कुछ नहीं है, कारण एक ही है कि मेरे पास जिज्ञासा है जी और जहाँ चाह वहाँ राह। जी। अच्छा, संजीव जी के बारे में अगर हम जानना चाहें कि इनके अचीवमेंट क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारा अवार्ड देखा है, आपको दिखाऊंगी भी कि इनके पास कितने सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो आपकी अचीवमेंट, मतलब आप कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया, ये बताइए। जी लगभग हमको 10 नेशनल अवार्ड प्राप्त हुए हैं। 10 नेशनल अवार्ड कहाँ कहाँ, किस किस चीज़ के लिए आपको दिया? जी जो भी हमको अवार्ड मिला वो सब सीड प्रोडक्शन के लिए है, बीज उत्पादन के लिए। अच्छा। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी आप जो हैं वो सम्मानित, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। जी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भी हम ग्रास रूट इनोवेटर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जी और फूलगोभी की एक नई प्रजाति है, मेरा नाम संजीव हुआ, जी। और संजीव सिलेक्शन प्रजाति विकसित करने के लिए ओके। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे 2019 में जी ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड मिला था। जी। और महामहिम के अलावा नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्रेष्ठ किसान पुरस्कार वो गांधीनगर गुजरात में मुझे प्राप्त हुआ है। उसके बाद देश का इम्पेरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है IARI पूसा नई दिल्ली, जी वहाँ से IRI फेलोशिप अवार्ड मिला है, IRI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला है। जी। जब खेती बाड़ी के बारे में हम बात करते हैं, जब हम खेती के बारे में बात करते हैं, तो हमें लगता है कि जब हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी ना बचे तब हम खेती बाड़ी की तरफ लौटेंगे। लेकिन इस गांव के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो घर के बाहर आप देखेंगे तो आपको अच्छे खासे बैनर मिल जाएंगे। सर खुद भी एक कंपनी चलाते हैं। इस गाँव के सभी लोग बाहर नहीं जाते हैं, इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन के वो बाहर की तरफ नहीं जाते कि वो जाके पैसा कमाएं, बल्कि वो अपने गाँव में ही खेती बाड़ी करते हैं। और इनका कहना, इनका नहीं, आर्टिकल भी मैंने देखा था कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में, कि गांव के हर घर में लाखों का इनकम होता है। तो क्या ये सही बात है सर? जी जी एकदम सही बात है। हमारे गांव पर कई सक्सेस स्टोरी बना है। जी चकवारा में मिट्टी से सोना उगाने की तैयारी। जी। मतलब इस गांव में मिट्टी से सोना उगाया जाता है? जी 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 अच्छा। जी। और नो वन ऑप्ट्स फॉर स्टेट जॉब हेयर। अच्छा। हाँ। मतलब इस गांव के युवा बाहर जाते ही नहीं है काम करने के लिए? नहीं नहीं क्या जाते रीजन है हैं। इसका? इसके कारण है कि लोग अपना खुद का सेल्फ सीड प्रोडक्शन करते हैं। जी सब लोग ने, हमने एक किसान क्लब के माध्यम से देश के जितने भी इम्पेरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जी उसमें यहाँ के युवा पीढ़ी के किसानों को हमने प्रशिक्षण दिलवाया है। जी और सब प्रशिक्षण देकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जी। और सब अपना एक ब्रांड बनाए हुए हैं और ब्रांड बनाकर
और देश स्तर पर अपना बीज का बिक्री करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, है व्यापार ना? कर। यही खुशहाली का मुख्य राज है। मतलब खुशहाल गांव में, बिहार के खुशहाल गांव में है जो कि तरक्की कर रहा है। कई बार बिहार को जब परिभाषित करते हैं तो बहुत गंदे तरीके से करते हैं, हम यहाँ की गरीबी दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार की अमीरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव में खड़े हैं, लेकिन गांव में आपको नजर नहीं आएगा कि कोई भी झोपड़पट्टी आपको यहाँ पे नजर आएगी। सबके घर छोटे हो या बड़े, साफ सुथरे बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए, और सबके घर के बाहर एक बैनर, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लोग अपने अपना 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 जो है वो व्यापार कर रहे हैं। सर, आपके पास ये कला आ गई है, आप सीख चुके हैं चीज़ों को, आपके पास बहुत सारे लोगों का जो है वो सम्मान भी आपको मिल चुका है। क्या आप अपने जो ज्ञान को लोगों में बांटते भी हैं, आप प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं? जी जी, हम बहुत जगह रिसोर्स पर्सन में जाते हैं। जी IARI हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, जो है NGO हुआ, जी उसके भी जो फार्मर्स होते हैं वो भी हमारे यहाँ आते हैं जी। और यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। आपके गांव में आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, यहाँ पे सीखते हैं कैसे जी क्या जी किया जा जी, सकता है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो BSc के एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं जी वो भी इंटर्नशिप के लिए हमारे यहाँ आते हैं। जी वो कई बार आए भी है। जो भी है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी, स्किल्ड फार्मर के रूप में, जी जिसके पास अपना हुनर हो जाता है, कला हो जाता है, हम कैसे स्कूपिंग करेंगे, कैसे सीड प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसका हम हार्वेस्टिंग करेंगे, ये सब जानकारी प्राप्त हो जाता है। और जब ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से जब कोई भी किसान कोई काम को करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। आपकी और किसानी उत्तम किस्म जी जी जी, अब कोई कहता है कि किसानी में हमको बेनिफिट नहीं है, तो इसका मूल कारण यही है कि वो सही से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, सही जगह नहीं जा पाते हैं। हम तो कहते हैं बार बार सब लोगों को कि हम कृषि के क्षेत्र से जुड़े हैं और हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इज माई कल्चर, अरे वाह, हाँ एग्रीकल्चर इज माई कल्चर। हाँ। और हमने कृषि के क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारे जगह गए, बहुत जगह प्रशिक्षण प्राप्त किए, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे जाने का मौका मिला। अच्छा। हमने किसान होकर जमीन से आसमां का सफ़र किया है, हम कई बार हवाई जहाज़ से सफ़र किए हैं। ये सारे जो अवार्ड आप देख रहे हैं, खैर हमने यहाँ पे कुछ अवार्ड रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पीछे में बहुत सारे अवार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो इस टेबल पे रखा हुआ है? जी, ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्राप्त हुआ है। अच्छा, राष्ट्रपति महोदय ने, रामनाथ कोविंद जी जो थे उन्होंने आपको ये दिया हाँ है? जी जी, इसमें मुझे राशि भी प्रदान किया गया था अच्छा, और उसके बाद ये मेडल मिला है। राशि बता सकते हैं कितना आपको पुरस्कार में दिया गया? जी, 3 लाख रुपया दिया अरे गया वाह। था। किसानी के बदौलत 3 लाख रुपए भी दिया गया इनको सम्मान के तौर पे। और यहाँ पे ये अवार्ड जो आप देख रहे हैं वो भी महामहिम के द्वारा इनको मिला हुआ है। और भी कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पे जो रखा हुआ है? देखिए, ये मोदी जी द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात द्वारा प्रदत्त, मतलब जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब आपको ये अवार्ड मिला है ना? जी, उसमें 51,000 रुपया भी प्राप्त हुआ था। अच्छा, और ये मेडल भी मिला, सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ था। तो कितना गर्व महसूस होता है सर जब आप अकेले में बैठते होंगे या फिर अपने अचीवमेंट्स को दोहराते होंगे, दिमाग में आपकी चीज़ें चलती होंगी, तो आपको लगता होगा कि खेती करके हमने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय कर लिया। कैसा महसूस होता है अकेले? एकदम खुशी का माहौल रहता है। और हम जहाँ भी जिस मंच पर जाते हैं, हम किसान को यही सलाह देते हैं कि आप अपने आप को उपेक्षित मत समझिए, आप मेहनत से प्रशिक्षण लेकर काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, लगन से कीजिए। जिस तरह हम हवाई जहाज़ और 5 स्टार होटल का सपना को पूरा किए हैं, आप भी कर सकते हैं। आप भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आइएगा, आपको भी कई लाखों लाख का पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। जतन रखिए, लगन से काम कीजिए, निश्चित रूप से सफल होइएगा। जब भी कोई आपके इस वीडियो को देखेगा, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं। कई बार शायद लोगों ने आपको कॉल भी किया होगा, हमने पहले भी आपको दिखाया है, तो क्या आप उनसे साझा कर सकते हैं कि कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे? हाँ, निश्चित रूप से एकदम स्वागत है। मेरे फ़ोन पर किसी समय 24/7 हम किसान की सेवा के लिए, हाँ 24/7 हम किसान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कभी भी कोई किसान सलाह लेना चाहते हैं वो हमसे टेलीफोनिक सेवा भी ले सकते हैं और मेरे यहाँ आकर भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। देसी प्रजाति का बीज जो होता है हम उत्पादन करते हैं और किसान को हम निःशुल्क भी दे सकते हैं जी, और देते भी हैं। ये सब क्या रखा है सर आपने यहाँ पे? ये बीज की हमारी कंपनी है जी, ग्रीन सीड्स के नाम से आपकी कंपनी है जी। और इस कंपनी को हमने रजिस्टर्ड करवाया है बिहार सरकार से और इसमें हम अपना बीज का पैकेट भर के और मार्केटिंग करते हैं। ये हमारी कंपनी है जी।
तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि जब मैंने इनका इंट्रो दिया था तो मैंने इनको स्मार्ट किसान क्यों कहा था, क्योंकि इनकी बातों से आपको समझ आ गया होगा कि आप देख सकते हैं कि किसानी कर कर के इनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम चीज़ें, तमाम अवार्ड्स वगैरह हर चीज़ मिली हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसान हैं, अगर आपके पिता किसान हैं, अगर आप किसानी करना चाहते हैं, आप युवक हैं या फिर कोई भी हैं, तो आपको अपने आप पे कमी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कर सकते हैं इतने छोटे से गांव से निकल के, ये पूरे गांव वाले मिलकर इतना कुछ डेवलप कर सकते हैं, तो आप भी जहां भी हैं वहां से डेवलपमेंट कर सकते हैं। बस ये है कि बिना जाने, बिना समझे इस खेती बाड़ी में ना उतरे। आपके पास सही प्रशिक्षण होगा तो आप बढ़िया से बढ़िया इस भी क्षेत्र में कर सकते हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे संजीव जी के बारे में, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको परेशानी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, आप बेझिझक इनको कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्टोरी के बारे में हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।